जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के बाद से ही हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा हो गई है। जो कभी एक दूसरे के साथ हर पर्व और उत्सव का आनंद लेते थे, आज वही एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। जिस चौक चौराहे पर हिंदू मुस्लिम सुबह का नाश्ता और शाम की चाय साथ साथ पिया करते थे, आज वहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। जो इलाका हमेशा गुलजार रहता था, आज जहाँ देखो वहाँ बस तनाव ही तनाव पसरा हुआ है। पिछले 6 दिनों में जहांगीरपुरी की तस्वीर हर दिन बदली है। हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा जब निकाली गई, उसके बाद इसी जहांगीरपुरी ने अलग अलग तस्वीरें देखी। यहाँ पर आगजनी देखने को मिली, पत्थर यहाँ पर बरसाए गए, हिंसा यहाँ पर हुई, गोलियाँ यहाँ पर चलाई गई। लेकिन उसके बाद कल जिस तरह से दिल्ली एमसीडी ने कहा कि यहाँ पर दरअसल जो खबरें मिल रही हैं कि अवैध निर्माण यहाँ पर किया गया है, उसे ध्वस्त किया जाएगा, मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुँचा। लेकिन इसके बाद अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि दरअसल एमसीडी ने ये क्यों कहा कि यहाँ पर जो अवैध निर्माण है उसे तोड़ा जाएगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो ये तस्वीरें दिखाएं कि देखिए ये एक सड़क है और इस सड़क के उस पार जहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ ये जो बंडल्स हैं, ये दरअसल वो कबाड़ है। यानी यहाँ कोने में आप देख सकते हैं कि दरअसल यहाँ पर काम था, जो कि दुकानें बनाई हुई थी। और अगर हम इस दुकान को देखें जो कि बीच सड़क पर बनी हुई है, इन्हें तोड़ने का काम एमसीडी के द्वारा कल किया गया था। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, जिस पर फिलहाल अगर हम कहें तो कहा गया है कि अगले 2 हफ्ते तक यथास्थिति जो है बरकरार रहेगी। हालांकि आदेश कल ही दे दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि इस पूरे इलाके में यानी जहांगीरपुरी में जो तस्वीरें थी वो हर रोज़ बदल रही थी। इन सबके साथ आपने देखा कि इस पूरे एरिया में कहा गया कि दरअसल यहाँ पर बांग्लादेश के जो लोग हैं वो रहते हैं, और उसके साथ ही सबसे अहम चीज़ थी कि वो कुछ गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, यानी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं ये लोग। इसकी वजह से ये कहा गया कि यहाँ पर अगर ऐसा कुछ है तो उनकी भी जाँच की जाएगी और उसके साथ ही जो अवैध निर्माण है उसे हटाया जाएगा। दंगों की आग में जहांगीरपुरी कैसे झुलसी, इसकी जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। दंगा किसकी साजिश थी और किसने इसे अंजाम दिया, ये तो जांच में पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल हालात इतने खराब हैं कि लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। यहाँ के जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर जो बदलती हुई तस्वीर है उसे ये लोग किस तरह से देखते हैं। भैया, पिछले 6 दिनों में यहाँ की जो तस्वीर है पूरी तरह से बदल गई है। पहले एक रोज़मर्रा की तरह आप लोग घर से निकलते थे, काम पर जाते थे, लेकिन अब दुकानें बंद हो गई हैं। जो अवैध निर्माण है उसे हटाने की बात एमसीडी की ओर से कही गई और बुलडोज़र भी चला। आप लोग किस तरह से देखते हैं इस कार्रवाई को? हम तो मैम आए तो काम पे आए, सुबह से बैठे हुए हैं। जब काम नहीं होगा तो बैठे ही रहेंगे। अवैध कब्जा जो था उन्होंने तोड़ा फोड़ी करी है। अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ठीक है, जो एमसीडी का काम था, एमसीडी ने कहा कि अवैध कब्जा जो है उसे हम तोड़ देंगे। लेकिन इसके अलावा जब राजनेता यहाँ पर आते हैं तो इस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को आप लोग किस तरह से देखते हैं कि पहले तो यहाँ पर हिंसा हुई, उसके बाद अब राजनेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसे आप लोग किस तरह से देखते हैं? मैं मैडम यहाँ का हूँ ही नहीं, मैं हूँ पंजाब से। मेरे को 20-25 दिन हुए हैं यहाँ पे आए। अच्छा, आप पंजाब से हैं, लेकिन आपने यहाँ पर जो स्थिति हुई वो देखी पिछले 6 दिनों में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई गलत हुआ है जो भी हुआ, कोई भी धर्म हो, ये धर्म के अकॉर्डिंगली हुआ है, गलत हुआ है जो भी है। दंगे के बाद से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हर दिन कमाने खाने वाले लोग आज उदास और बिना काम के बैठे हैं। चंद लोगों के नापाक मंसूबों ने कई परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा कर दिया है, क्योंकि दंगे के बाद से जहांगीरपुरी में दुकानें बंद हैं, बाजार वीरान हैं, सड़कें सुनसान हैं। कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका कहना है कि हमारी ज़िंदगी अब ठप हो चुकी है, ठप हो गई है। इससे आप साफ देख सकते हैं कि दुकानें यहाँ पर बंद हैं। कुछ लोगों ने जो अवैध निर्माण किया हुआ था, हालांकि उसे एमसीडी ने अपनी कार्रवाई के दौरान जो है हटा दिया। लेकिन इन सब के बीच आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कुछ लोग आ रहे हैं उनके लिए कुछ एक छोटे छोटे टी स्टॉल्स जो हैं वो खोले हुए हैं। यानी लोग इस थमी हुई ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन उनकी ज़िंदगी जो है वो पटरी से ना जाए। और ऐसी जो तकलीफ़ें हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं। ऐसे में जिन लोगों की रोज़ी रोटी जो है इन्हीं दुकानों पर डिपेंडेंट है, इन्हीं दुकानों पर ही निर्भर है, उन लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं जब इस तरह से अचानक दुकान बंद हो जाती हैं। और हिंसा किसी भी इलाके में हो, और ये बात बहुत साफ कही जाती है कि देखिए हिंसा कहीं पर भी हो, अगर कोई पिसता है तो वो होती है वहाँ की जनता, वहाँ के लोग। आइए, जिस जहांगीरपुरी में बाजार गुलजार रहते थे, आज वहाँ पर ताले लटके हैं। दुकानें बंद होने से आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है,
घरों में कैद रहने को भी लोग मजबूर हो गए हैं। टीएमसी का कहना है कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएगी, 6 सदस्यीय ये कमेटी होगी जो कि यहाँ पर देखेगी कि दरअसल यहाँ पर हालात क्या रहे हैं, गरीबों पर किस तरह से अत्याचार किया गया। ये तमाम बातें राजनीतिक पार्टियों की ओर से कही जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच ये भी अहम हो जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों का यहाँ पर क्या सोचना है, क्योंकि अब यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो बदल गई हैं। ये पूरा इलाका जहाँ पर लोग बसते थे, लोगों के घर होते, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं उन्हें बंद कर दिया गया है और इसके साथ ही अब यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि ज़िंदगी जो है वो एक तरह से यहाँ पर थम गई है। पूरा इलाका जो है वो छावनी में तब्दील हो चुका है। जहांगीरपुरी में हिंदू मुस्लिम दोनों तरह की आबादी है। बावजूद इसके जहांगीरपुरी में कौमी एकता में कभी खलल नहीं पड़ा। कभी हंसी और मजाक लोगों के चेहरे से बयां होते थे, आज वहां हर चेहरे पर खौफ है। चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद है और इसी वजह से लोगों की जिंदगी दंगे के बाद पैदा हुए हालात में फंस कर रह गई है, जिसमें कई परिवार तो ऐसे हैं जिन्हें बमुश्किल ही 2 वक्त का खाना नसीब हो पा रहा है। हालात कब सुधरेंगे, कब जहांगीरपुरी फिर से चमन होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज की जहांगीरपुरी देखकर आंसू थम नहीं रहे और हर शख्स अपने आप से सवाल कर रहा है कि आखिर जहांगीरपुरी का कसूर क्या है, जो उसके नाम पर शांति प्रिय देश में दंगे का दाग लग गया है।